ये पेपर है आपके वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है। क्लास 9th गणित का ये पेपर है और ये पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। झुंझुनू जिले का ये पेपर है और अगर अभी तक आपके डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स का पेपर नहीं हुआ है तो ये वाला पेपर आप तैयार कर सकते हैं और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इस पेपर को कंप्लीट अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो ये वाला जो पेपर है, इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके ज़िले के मैथ्स के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पेपर बताने वाला हूं। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एप्री में होगी, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके बहुपद की घात 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 5, इसमें आपको घात बताना है तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 का आपको हल बताना है, यानी सॉल्यूशन बताना है आपको, तो इसमें भी सी ऑप्शन आपका सही होगा। और 4 नंबर है आपके मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु है जो ओरिजिन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है वो आपके 0 0 होते हैं, तो इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां है सर्वांग क्षमता का सही उदाहरण आपको बताना है। और 6ठा प्रश्न है आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है पाई आर एल, इसमें ए ऑप्शन आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 7वां प्रश्न है आपके कि चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको अक्ष का मान बताना है। और 8वां प्रश्न है इसमें परिसर बताना है, तो इसमें परिसर हो जाएगा आपके 6 और यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 9वां प्रश्न है इसमें ज्ञात करना है आपको 125 और इसकी पावर है 2/3। ओके। 10वां प्रश्न है 35 घात वाला एक द्विपद लिखना है आपको। और 11वां क्वेश्चन है आपके समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 के आपको 2 हल लिखने हैं। और 12वां क्वेश्चन है आपके x बराबर 5 के 2 चरों वाले समीकरण के रूप में आपको इसको लिखना है। और 13वां क्वेश्चन है आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखना है, तो इसमें 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 पेन और 3 रबड़ हैं, उनका कुल मूल्य 50 रुपये है, तो इस कथन का गणितीय रूप हो जाएगा आपके 2x प्लस 3y बराबर 50। और 15वां क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 20 है और y बराबर 15 है। इसके लिए आपको समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके उत्तर पुस्तिका में क्रांति तल बनाइए और निम्न बिंदुओं को आपको प्रदर्शित करना है। और 17वां क्वेश्चन है यूक्लिड की कोई 3 अभिधारणा लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें आकृति दे रखी है आपको, इस आकृति में यदि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT। और क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें आकृति दे रखी है यदि AB समांतर CD और एंगल APQ बराबर 50 डिग्री है और एंगल PRD बराबर 127 डिग्री है, तो आपको x और y ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आकृति में एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु हैं, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BEC बराबर 130 डिग्री है और ECD बराबर 20 डिग्री है, तो आपको एंगल BAC ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 11 सेमी हैं और परिमाप है 42 सेमी। और क्वेश्चन नंबर 22 है एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेमी है और आयतन है 48 पाई सेमी क्यूब, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें आपको गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, माध्य माध्यक और बहुलक आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गुणनखंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 27 है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और 28वां क्वेश्चन है इसमें आपको ABCD एक समचतुर्भुज दे रखा है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं, दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। और क्वेश्चन नंबर 29 है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, एक रेक्टेंगल होता है। और क्वेश्चन नंबर 30 में आकृति देखकर आपको निम्नलिखित के मान लिखने हैं, B के निर्देशांक, C के निर्देशांक और D का भुज और H के निर्देशांक और L के निर्देशांक। तो ये जो ग्राफ है ये आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 6:10:14 है, उसका परिमाप है 300 मीटर। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर, और ये हेरोन सूत्र की सहायता से आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 32 एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेमी क्यूब है, इसके आधार का व्यास है 28 सेमी। तो आपको ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अथवा में प्रश्न दे रखा है भुजाओं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज ABC में भुजा 12 सेमी के परित घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न है एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र है, वो आपको प्यारे बच्चों बनाना है। तो ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं और एकदम इजी पेपर है। इस पेपर को तैयार करके आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।